हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 41.15% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 25.43% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.77% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.76% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 412 रुपया 26 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 41,326 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 41,326 करोड़ का। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर पे कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपन का या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। तो वह आप गिफ्ट किस तरीके से ले सकेंगे, अकाउंट बनाने के बाद अभी जो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज करेंगे, मैं आपका गिफ्ट आपको ऑनलाइन सेंड कर दूंगा। अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ आप जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,650 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,70,632 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 50% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,64,199 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 121% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,41,150 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,97,335 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,82,420 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 110 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, निफ्टी बैंक फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन, विर्लपुल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 79.9, डेब्ट पे 5.8 और कैश पे है 3.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 22.6,
अदर्स 18.2, एनर्जी 15.7, टेक्नोलॉजी 10.6, हेल्थ केयर 8.3, कंस्ट्रक्शन 6.5, कंज्यूमर स्टेप्स 6.3, ऑटोमोबाइल 5.9 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। यानी कि अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.71 और पीबी रेशियो 3.17। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपये का कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं तो अगर आप इसके अंदर मिनिमम एसआईपी अमाउंट देखना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये से आप अपना एसआईपी कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 41.1, 3 साल में 25.4, 5 साल में 30.8 और एनुअल है 17.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का 1 साल में 44%, 3 साल में 19.5, 5 साल में 22.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड्स 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, लेकिन 3 साल और 5 साल में काफी अच्छा कमबैक करके अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न तो दे ही रहा है। साथ ही साथ रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे भी नंबर 1 नंबर 2 जो है म्यूचुअल फंड्स बन रहा है अपने कैटेगरी में। यानी कि अगर आप एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर करने वाले हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए इस म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो इस म्यूचुअल फंड्स के साथ जो लमसम का टारगेट होना चाहिए 6 साल और एसआईपी 9 साल, यानी कि 6-9 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 6 साल लमसम एसआईपी 9 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.58% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 412 रुपये 26 पैसा। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।